राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। भगवान से यही प्रार्थना है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का सवाल होता है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाएं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। तो देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो कृपा करके हमारी वीडियो को अंत तक देखें। जब आप हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्याज और लहसुन का भोग भगवान जी को नहीं लगाया जाता। यह तो सभी लोग जानते हैं कि प्याज और लहसुन का मतलब हम जिस भी सब्जी में या किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, उस चीज़ का, उस वस्तु का भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता। तो देखिए, बहुत से फल हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है और बहुत सी मिठाइयाँ भी हैं, कुछ दालें हैं, कुछ सब्जियां भी हैं जिनका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फल में लड्डू गोपाल जी को किन किन फलों का भोग नहीं लगाया जाता। देखिए, फल में केवल जामुन ही ऐसा है जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जामुन को जमीन से उठाया जाता है, उसे पेड़ से नहीं तोड़ा जाता, वह शुद्ध नहीं माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग नहीं लगाया जाता। उसके बाद कुछ मिठाइयाँ हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल जी को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। देखिए, आप लोग सारी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जिस पर देखिए कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें सिल्वर ऊपर से अर्घ चिपकाया जाता है, जो ऊपर से सिल्वर की परत लगी होती हैं। जिन मिठाइयों में वह मिठाइयाँ लड्डू गोपाल जी को भोग में हमें नहीं लगाना चाहिए। उन मिठाइयों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना। उसके बाद सवाल आता है कि वह कौन कौन सी दालें हैं जिनका हमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग यह भी बोलते हैं कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। जी हाँ, आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। देखिए, वैसे कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को जो दूध चावल है ना, भात और दूध बोला जाता है, तो वह लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। सबसे प्रिय भोग वही है लड्डू गोपाल जी का। इसीलिए आप लोग दूध और चावल का भोग भी लगा सकते हैं। तो देखिए, वह कौन सी दाल है जिसका लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता। देखिए, दालें आप लोग कोई सी भी दाल हो उसका भोग लगा सकते हैं। केवल एक ही दाल है जिसका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। वह दाल मसूर की है जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। तो देखिए, उसके बाद आता है कि वह कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, आप लोग बाकी तो भोग लगा सकते हैं। देखिए, जो बैंगन है, बैंगन का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता, क्योंकि शास्त्रों में इसे शुद्ध नहीं माना गया है। इसीलिए अगर आप बैंगन के साथ कोई सी भी, जैसे जो लड्डू गोपाल जी को बहुत सी सब्जियां हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है, लेकिन अगर आप लोग उसमें बैंगन मिक्स करके वह सब्जी बनाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है।
तो वह उस सब्जी का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगेगा। इसीलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें। और देखिए लड्डू गोपाल जी को जैसे आप मूली का पराठा बनाते हैं या मूली का आप कुछ भी बनाते हो, मूली का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। और देखिए वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता। देखिए ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोग भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। ज़्यादा तीखा भोजन भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगाएं। तो देखिए, और जो सूखे मेवे हैं आप उनका सूखे मेवों का भोग लगा सकते हैं। और सब्जियों में एक मशरूम है जिसका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। और सोयाबीन की बड़ी है जिसका भोग नहीं लगता है। और देखिए आप लोग, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम रात को कुछ भोजन बनाते हैं लेकिन वह हम अगर अच्छे से अलग से रख दें फिर हम सुबह वही भोग लगाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो रात का बचा भोजन है, बासी भोजन है, उसका भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। और आप लोग जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो ध्यान रहे लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म भोजन का भोग भी नहीं लगता है। देखिए आप भोजन जब भोग लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यही कुछ सब्जियां हैं, दालें हैं और फल मिठाइयाँ हैं जिनका भोग नहीं लगता है। देखिए वैसे भी यह बस भक्त के भाव होते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा है आप उस प्रकार से उनकी सेवा करें, वह भोग लगाएं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका भोग नहीं लगाया जाता। देखिए बाकी यह आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए जिस प्रकार का आपका संप्रदाय है तो आप उसी तरह से जो आपके संप्रदाय में भोग लड्डू गोपाल जी को, जो बाकी विग्रह हैं, जो उनका लड्डू गोपाल जी के बाकी स्वरूप हैं, उन्हें जिस प्रकार से का भोग लगाया जाता है, जिस प्रकार के भोजन का भोग लगता है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए बहुत से संप्रदाय हैं जिनमें अलग अलग प्रकार का जो भोजन है उसका भोग लगता है। तो वह आप अपने संप्रदाय के